Hello everyone. We are solving class 10 real number topic 1, that is the fundamental theorem of arithmetic. 1 marks question. Question number 10. This is very important kind of the question because this kind of the question CBSE keep on asking. The question is that the greatest number which when divides 1 to 5 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively is, and we need to find out the greatest number. So यहाँ पे this question is very important. Why? Because the type will be remain the same. चेंज क्या होगा आपका, अगर क्वेश्चन चेंज भी हुआ तो ये नंबर्स आपके बदलेंगे और ये रिमाइंडर्स बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन विल बी रिमेन द सेम. तो आपको एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, आपको टाइप ऑफ द एग्जाम्पल कैसे आपको सॉल्व करना है ये पढ़ना है. ठीक है, हमें ये मैथ में याद रखो. ये पूछा गया है स्टैंडर्ड टर्म 1 एग्जाम में इन द 2022. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखो. फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स. जो भी रिमाइंडर्स दिए हैं हमें वो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स. यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 to 51. यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया है तो 1251 से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आप उल्टा पिल्टा आगे पीछे कर लोगे तो आपका यहाँ पे आंसर गलत होगा और आपका HCF नहीं आएगा. सो 1 to 51 minus 1 is what? 1250. 9377 minus second number, that is 2, so it will be what? 9375. And 15628 minus 3 will be 15625. तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं. यस, अभी अगला स्टेप क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. देखो हमेशा याद रखो, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए आपको टेबल्स आना ज़्यादा ज़रूरी है. तो लर्न टेबल्स 1 to 30 thoroughly. Also learn the powers, that is the squares till 50, cubes till 30. So it will be very easy for you in the examination to solve this calculation. Yes. So according to the prime factorization 1 to 50 का prime factorization होगा 2 into 5 into 5 into 5 into 5. 93275 का prime factorization होगा 3 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. And 15625 का factorization होगा 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. ना यहाँ पे हमें चाहिए द ग्रेटेस्ट. यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा है ग्रेटेस्ट. तो इधर यहाँ पे हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमें निकालना होगा HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. हमें क्या निकालना है यहाँ पे? HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. तो HCF ऑफ द 1250, 9375 एंड 15625. तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर्स लेंगे. यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं है. हमारा क्या कॉमन फैक्टर है? 5 है. तो 5 5 5. फिर से हमारे पास, चलो हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं तो हमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये 5 कॉमन कहाँ पे होना चाहिए? तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा? बाय मिस्टेकली आप क्या करते हो, ये भी यहाँ पे भी 2 लाइन 2 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा. तो हमें कितने बार हम लोग 5 कॉमन लेंगे? ओनली 4 टाइम्स. देखो 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 एग्जिस्ट नहीं होता. ठीक है. सो यहाँ पे कितने बार है? HCF ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 into 5 into 5 into 5. अभी यहाँ पे सीधा सीधा करो. 5 5 is 25. ये भी होगा 5 5 is 25. तो 25 का स्क्वायर कितना है हमारा? 625. एंड सो दो इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, आपको आंसर आपका किस में लिखना है? वर्ड में ही लिखना ज़्यादा ज़रूरी है. सो द नंबर इज 625. अंडरस्टूड विथ दिस एवरीवन? यस. सो if you understood with, like it, so keep on watching and subscribe my channel and share with your friends as well. Thank you so much.